हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है क्रीपी रियल हॉरर स्टोरीज़। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है ये अंकित जी की है। चलिए कहानी मैं आपको उन्हीं के ही नज़रिए से सुनाता हूं। मेरा नाम अंकित है और ये जो घटना मेरे साथ घटी थी ये आज से 2 साल पहले की घटना है। उस समय मैं अपनी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के एग्ज़ाम में दे रहा था और मुझे ध्यान है मेरा जो है आखिरी एग्ज़ाम था। मेरे फ्रेंड्स मुझको बोलने लगे कि भाई एक काम करते हैं कि हमारा जो आखिरी एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम के बाद कहीं घूमने फिरने के लिए चलते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, आखिरी एग्ज़ाम है, थोड़ा छुट्टी भी पड़ेंगी तो घूमना फिरना तो बनता ही है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम एक काम करना, तुम अपनी गाड़ी ले आना, फिर हम एग्ज़ाम के बाद गाड़ी से घूमने चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने उनको बोला कि ठीक है, मैं गाड़ी लेके आऊँगा और फिर हम कुछ प्लान करते हैं कहीं घूम के आने का। तो मैंने मतलब अपने पापा को बोला कि पापा मेरा लास्ट एग्ज़ाम है और मैं आज गाड़ी कॉलेज लेके जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, गाड़ी लेके जाओ, लेकिन मतलब सेफ़ ड्राइव करना और टाइम से घर आ जाना। मैंने उनको प्रॉमिस करके फिर मैं अपने कॉलेज एग्ज़ाम देने के लिए निकल गया। मेरे जो एग्ज़ाम थे वो थे मतलब 2 बजे से 5 बजे की शिफ्ट में, दोपहर 2 से शाम 5 की शिफ्ट में थे एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद जो पार्किंग थी, पार्किंग में ही मेरे दोस्त मुझे मिल गए थे। मैं और मेरे 4 दोस्त और थे। तो हम एग्ज़ाम के बाद अपने गाड़ी से हम बाहर घूमने के लिए चले गए। तो सबसे पहले लगभग आधे घंटे ड्राइव करने के बाद एक मॉल था, हम एक मॉल में गए। वहाँ पे जाके हमने मॉल में मतलब मूवी देखी। उसके बाद थोड़ा खाया पिया। फिर हम लगभग, मुझे ध्यान है, हम 9 बजे के करीब हम मॉल से निकल के थोड़ा घूमने के लिए चले गए। ऐसी थोड़ा मतलब इधर उधर सड़कों पे घूमे और बीच में कुछ खाया पिया। तो लगभग रात के 10 बज गए थे। अब जो मेरे दोस्त थे उनके घरों से भी कॉल आनी स्टार्ट हो गई थी कि उनको घर पे जाना था, उनके पेरेंट्स की कॉल आ रही थी। तो मैंने अपने चारों दोस्तों को एक एक करके उनके घर छोड़ दिया। तो उनको घर पे छोड़ते छोड़ते लगभग बज गए थे 11 सवा 11 रात के। तो मेरे घर से भी कॉल आने लगा पापा का कि बेटा कितनी देर हो गई है और तुम अभी तक घर नहीं पहुँचे हो और गाड़ी तुम साथ में लेके गए हो। उनका गुस्सा करना भी थोड़ा सा ठीक था। तो मैंने उनको बोला कि पापा मैंने अपने फ्रेंड्स को जो है ड्रॉप कर दिया है, अब मैं सीधे घर पे ही आ रहा हूँ। तो जो मेरा लास्ट दोस्त जिसको मैंने ड्रॉप किया था, उसके घर से मेरा घर जो था वो लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी पे था। तो 10-12 किलोमीटर की दूरी में मुझे लगभग 10 एक मिनट ही लगते घर पहुँचने में। तो मैं उसको ड्रॉप करके जब घर से निकला, मतलब अपने फ्रेंड के घर से मैं निकला, तो उस रास्ते में ना एक बीच में एक शमशान घाट भी पड़ता है। ठीक है। तो टेंशन तो कुछ थी नहीं कि मतलब अपने सीधा घर ही जाना था और मैं गाड़ी में था तो सेफ़ था। और जो मेरे फ्रेंड थे उन्होंने मेरे को बोला कि भाई थोड़ा सेफ़ ड्राइव करके जाना, ज़्यादा गाड़ी को तेज़ मत चलाना। तो मैं अपने अब गाड़ी लेके और फिर वहाँ से जो है मैं निकल दिया। जब मैं वहाँ से निकला तो मैं तो अपने सही ड्राइव कर रहा था। मैंने कोई ऐसा नहीं था कि मैंने कोई ड्रिंक किया हुआ था या मैंने किसी तरीके का कोई नशा किया हुआ था। मैं अपनी गाड़ी को सही तरीके से ड्राइव कर रहा था। लेकिन अचानक से एक दूसरी साइड से पता नहीं कोई कैब वाला था या कौन था, उसने ड्रिंक की हुई थी, मैं नहीं समझ पा रहा। उसने मतलब मेरी गाड़ी में हल्की से साइड मारते वो काफ़ी तेज़ी से ले गया। तो मुझे लगा शायद हो सकता है मेरी गाड़ी का जो साइड वाला मिरर है, हो सकता है वो टूट गया हो, लेकिन मिरर तो ठीक था। फिर मैंने मतलब गाड़ी को साइड में रोक के और देखा तो मेरी जो गाड़ी थी ना, साइड वाला जो दरवाज़ा था, जो ड्राइवर साइड वाला दरवाज़ा होता है, उस पर हल्का सा डेंट आया हुआ था और थोड़ा स्क्रैचेस भी आ गए थे। मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा यार ये बिना बात का और नुकसान हो गया। अपने कॉलेज से निकले, पूरा दिन अच्छे से बीता, अब घर जाते समय ये प्रॉब्लम हो गई। तो बीच में पापा का भी कॉल आ रहा था। तो पापा ने कहा कि बेटा क्या हुआ, कितनी देर और लगेगी। तो मैंने कहा पापा मैं तो रास्ते में ही हूँ। मैं दरअसल क्या हुआ कि पता नहीं किसी गाड़ी वाले ने ना हल्का सा साइड में से मतलब टक्कर सी मार दिया और मैं गाड़ी रोक के थोड़ा मैं देख रहा था कि गाड़ी में क्या नुकसान, ज़्यादा तो नहीं हुआ है। तो पापा कहने लगे एक काम कर, तू मुझे ना गाड़ी की फ़ोटो खींच के भेज दे, जहाँ पे मतलब अगर गाड़ी कोई टूटी है तो वहाँ की मैं फ़ोटो खींच के भेज दे। तो मैंने साइड से उसकी गाड़ी की फ़ोटो लेके और 2-3 फ़ोटो मैंने और भेज दी। जब फ़ोटो भेजने के बाद 2 से 3 मिनट ही हुए होंगे, पापा का अचानक से कॉल आया। पापा ने कहा कि तू तो मेरे को बोल रहा था कि मैं सारे दोस्तों को घर छोड़ के आ रहा हूँ, तो तेरे साथ कौन है? मैंने कहा नहीं पापा, मेरे साथ तो कोई भी नहीं है, मैं तो अकेला हूँ।
आप कैसे कह सकते हो कि मेरे साथ कोई है? कहने लगा तूने मुझे फ़ोटो भेजी है ना, कितनी फ़ोटो भेजी है? मैंने कहा मैंने पापा आपको 3 फ़ोटो भेजी है। कहने लगे वो 3 फ़ोटो में से जो दूसरी वाली फ़ोटो है ना, जो तूने सामने से फ्रंट से खींच के भेजी है, उस फ़ोटो को तू ज़रा जूम करके ध्यान से देख। मैंने कहा यार पापा पता नहीं क्या अजीब बात कर रहे हैं। मैंने उनके कहने पे मैंने कहा ठीक है पापा, आप कॉल रखो, मैं एक बार दोबारा से चेक करके मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। तो पापा ने कॉल डिस्कनेक्ट किया। मैंने जो उनको फ़ोटो भेजी थी, मैंने सेकंड वाला फ़ोटो उसको जूम करके देखा, तो मैं क्या देखता हूँ कि मेरे बगल वाली सीट, जो ड्राइवर के बगल वाली सीट है, उस पर कोई आदमी इंसान बैठा हुआ है। मतलब सिर्फ उसका चेहरा और बड़ी बड़ी आंखें दिखाई दे रही हैं, एकदम बिल्कुल दूध की तरह चमकती हुई वाइट वाइट आंखें, और बड़ा भयानक सा अजीब सा चेहरा था। ये जैसे ही मैंने देखा, मेरे हाथ से तुरंत फ़ोन नीचे गिर गया, और मैं उस फ़ोन को उठा के जब मैंने अपनी गाड़ी की तरफ देखा, तो मुझे वैसे गाड़ी के अंदर तो कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन फिर दोबारा से जब मैंने फ़ोटो को देखा तो मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। मैं आपको ये बताऊं दोस्तों कि मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मैं वापस से गाड़ी का दरवाज़ा खोल के बैठ के गाड़ी लेके जा सकूं। मेरा गाड़ी को टच करने तक की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं तुरंत अपना फ़ोन उठा के गिरता भागता हुआ, लड़खड़ाता हुआ मैं भागने लगा। मुझे अभी भी ध्यान है, मैं लगभग आई थिंक 2-2.5 किलोमीटर तक मैं ऐसे ही भागता दौड़ता गया हूँगा। तो मेरी हालत भी जवाब देने लगी थी, तो मेरे से और भागा भी नहीं जा रहा था। वो तो शुक्र है, एक मतलब कोई रिक्शे वाले भैया थे, जैसे वो बैटरी रिक्शा होती है ना, वो मुझे आते दिखाई दिए। उन्होंने मेरे को बोला कि भैया क्या हुआ, आप ऐसे भागे क्यों चले जा रहे हो? तो मैंने उनको बताया कि मेरी वहाँ पीछे गाड़ी ख़राब हो गई है और यहाँ पे मतलब काफ़ी डर सा लग रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा डर की वजह से भाग रहा हूँ। तो कहने लगा कि आपको कहाँ जाना है? वो ई रिक्शा वाले भैया इतने अच्छे थे, उन्होंने मुझे अपने रिक्शे में बिठाया और मुझे बिल्कुल सही सलामत मेरे घर पे पहुँचाया। फिर जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, मेरे घर वालों ने बोला कि अच्छा करा तुम बिना गाड़ी के यहाँ पे आ गए और तुम्हें रिक्शे वाले ने सही सलामत घर तक पहुँचा दिया। फिर अगले दिन गाड़ी तो वहीं पर ही खड़ी थी, मैं गाड़ी लेके आया नहीं। अगले दिन सुबह मेरे पापा और मेरे भाई और साथ में एक पड़ोसी भी थे, एक दो, वो गाड़ी को लेने उस जगह पे गए थे। फिर वो गाड़ी लेके आए और गाड़ी का हमने जो है शुद्धिकरण करवाया, उसमें गंगा जल छिड़क के उसका शुद्धिकरण करा के पूरा, फिर हमने गाड़ी अपने घर पे रखनी स्टार्ट करी। तो दोस्तों ये थी कहानी अंकित जी की। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे चैनल पे अपलोड की हुई कहानियाँ पसंद हैं तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगली बार वीडियो मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।